हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में इसके पास मीडिया आ जाती है जो इससे पूछती है कि क्या ये शिया को डेट कर रहा है। ये किसी को भी मना नहीं कहता बल्कि कहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड काइंड है, जिससे मीडिया को समझ में आ जाता है एंड वो छाप देते हैं कि चैंगजी ने इनडायरेक्टली कन्फेस कर लिया है कि ये शिया के साथ रिलेशनशिप में है, जिस पे से काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेट पे सिर्फ यही बात हो रही थी, जिसके बारे में शांगलांग शिया को बताती है कि तुम तो गुलियन के साथ डेट पे जा रही थी ना, तो इसके साथ रिलेशनशिप में कब से आ गई। इस सब से छुटकारा पाने के लिए ये सोचती है एक और लाइव स्ट्रीमिंग करने का। गुलियान को फिर से इसके भाई ने बुलाया था कि आज मैं तुमसे लास्ट टाइम पैसे मांग रहा हूँ, मुझे अब्रॉड जाना है इसलिए। तब ये देखते हैं कि कुछ लड़कियां यहाँ पे शिया की वीडियो देख रहे थे, तो ये भी देखते हैं जिसमें शिया सबको बताने वाली थी, लेकिन इसके साथ साथ ही चैंगजी भी लाइव आ जाता है जो सबके सामने बोलना स्टार्ट कर देता है कि बेबी शिया, हमें अपनी रिलेशनशिप की बात किसी से भी छुपानी नहीं चाहिए। ये सबको बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड प्यार की फीलिंग तो अलग ही होती है जो कि मुझे चैंगजी को देखकर तो नहीं आती। ये सब कुछ सुनकर गुलियान भी काफ़ी खुश हो रहा था एंड इसकी खुशी देखकर शिया के भाई को भी पता चल रहा था कि शिया इसके बारे में ही बात कर रही है। अगले दिन शिया को काम की जगह काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है एंड दूसरी तरफ चैंगजी से पूछा जाता है कि इसे तो लाइव स्ट्रीमिंग पे ही शिया ने मना कर दिया, फिर भी ये बोल रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसलिए बताता है कि दरअसल अभी नहीं है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, मैं एक्टर भी तो आप लोगों की तरह हूँ, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो इम्प्रेस हो जाए। तभी गुलियान इसे आके डांटना स्टार्ट कर देता है कि तुम इतने सालों से मेरे फ्रेंड थे तो मेरे साथ अब ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे सच्चे दिल से पसंद नहीं करते, अब तक तो तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया था एंड बाहर से इनकी बातें सब सुन रहे थे। ये भी कहता है कि दरअसल बात तो ये है कि आज तक तुमने ही मुझे अपना फ्रेंड नहीं माना, तुमने दोस्त नहीं, मुझे हमेशा एक एक्टर के साथ तरह ट्रीट किया जिसके तुम एजेंट हो, जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। इस बात पे गुलियान को काफ़ी बुरा लगता है। इसने गुलियान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर ही लिया था एंड ये शहर छोड़कर भी जा रहा था, लेकिन शिया से रोकने के लिए आती है कि क्या मेरी वजह से तुम दोनों फ्रेंड्स अलग हो गए हो। ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैन ये गुलियान से पूछती है कि अगर तुम मेरे वजह से तुम्हारे बीच में झंझट हुई है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे वजह से नहीं, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले वो कितना ज़्यादा अच्छा था, जब 10 साल पहले मुझे वो मिला था उसने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका साथ दिया एंड देन वो धीरे धीरे अच्छा होता गया एंड एक्टर बन गया। तभी रात को न्यूज़ में एक खबर फैल जाती है कि हमारी अर्थ से एक प्लैनेट दिखाई देने लगा है अचानक से, जो पहले किसी को भी दिखाई नहीं दिया था। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। शांगलांग इससे कहती है कि क्या यही है हमारा पी प्लैनेट। ये कहती है कि हाँ, इसकी इनविजिबिलिटी एकदम से ख़त्म हो गई है इसलिए सबको दिखाई देने लगा। एंड ऐसा तभी होता है जब वहाँ पे कोई मुसीबत आती है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे गुलियान को छोड़कर इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। ना ये जल्दी से गुलियान से मिलने आती है जो इसे कहता है कि ये तुम्हारा ही प्लानट है ना, मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने मुझसे एकदम मिलने को कहा, अब तुम जाने वाली हो ना। ये इसके गले रखकर बहुत ज़्यादा रोती है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा बुलावा आ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहती थी एंड मुझे परसों को अपने प्लानट पे जाना है क्योंकि उस दिन अर्थ के साथ उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। ये कहता है कि फिर तभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है स्पेंड करने के लिए। चैंगजी के साथ इसकी शूटिंग थी, लेकिन चैंगजी तो बार बार अपना ही डायलॉग बोले जा रहा था। डायरेक्टर दोबारा से करने को बोलता है तो ये फिर से कहता है कि तुम तो अब अपने प्लानट जा रही हो, क्या वहाँ पर भी गुलियान को लेकर जाओगी, तुम्हें हम दोनों में से एक को चूज़ करना होगा। शिया इस सीन को यहीं पर ही रोक देती है। शिया की फ्रेंड कहती है कि कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड करो, लेकिन गुलियान इसे जाने नहीं देता। देन इसकी फ्रेंड ही चली जाती है। ये कहता है कि रात को भी तुम मेरे साथ सोना, तो शिया कहती है कि क्यों, बॉडी तो एशिया की है ना। ये कहता है कि तुम भी क्या सोच रही हो, मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा था, बस मुझे रात का टाइम भी मिलता तुम्हारे साथ स्पेंड करने को। ये दोनों किस करने ही वाले थे कि इसकी फ्रेंड टपक जाती है, जिसे कहती है कि यार ये प्लानट कितना अच्छा है, मैं रहना तो हमेशा यहीं पर ही चाहती हूँ, बट क्या करूँ,
यहाँ पर इतना टेस्टी खाना भी मिलता है। लेकिन इसकी फ्रेंड इसे दिखाने आई थी ये न्यूज़ जो नेट पे फैल गई थी। इसकी गुलियान के साथ एंड चैंगजी दोनों के साथ ही फ़ोटो वायरल हो गई थी कि इसकी वजह से ही चैंगजी ने गुलियान के साथ अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिया। ये कहती है कि मैं तो अपने प्लानट पे चली जाऊंगी, लेकिन ये सारे आरोप मेरे पीछे शिया पे लगाए जाएंगे जो कितनी सीधी सी है। कुछ तो करना होगा। गुलियान को अपने आदमियों से पता चलता है कि ये फ़ोटोज़ वायरल शैनी ने करवाई हैं। ये शैनी से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया, तो शैनी इसे बताती है कि क्योंकि मैं चैंगजी को लाइक करती हूँ, लेकिन वो शिया को लाइक करता है। शिया का ये भाई अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लाता है जो चैंगजी की बहुत बड़ी फ़ैन थी एंड ये भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। गुलियान को याद आता है कि ऐसे ही ये शिया को मिला था जो चैंगजी की फ़ैन थी। चैंगजी जानबूझकर इसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है जिससे गुलियान को याद आए कि इसने शिया के साथ भी ऐसे ही पिक क्लिक करवाई थी। इनके जाने के बाद गुलियान इसे अच्छी तरह से तोड़ता है कि इतने सालों से तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम उसे लाइक करते हो, एंड अब जब मैं एंड शिया एक साथ हैं तो अब तुम्हें क्या हो गया है। ये कहता है कि मैं तुम दोनों को बस एक साथ नहीं देखना चाहता, एंड अब तुम क्या कर लोगे जब वो अपने प्लानट पे जा रही है, वहाँ तो तुम उसके साथ नहीं जा सकते ना। शिया चैंगजी से मिलने के लिए आती है एंड इसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सच में पसंद करते हो। ये कहता है कि और तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने सबके सामने ये रिवील भी कर दिया, तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। तभी इसके प्लानट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। चैंगजी से कहता है कि तुम अपने प्लानट पे तब भी जाओगी क्या अगर वहाँ जाके तुम्हें खतरा हो, अगर वो मरने वाले होंगे तो तुम भी मर जाओगी। ये कहती है कि मैं ऐसे छुप कर तो यहाँ पर नहीं बैठ सकती, मुझे पता है कि मेरे जाने से भी शायद वो प्लानट ना बचे, बट मैं ऐसे डरपोक वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये कहता है कि तभी तो मैं दूर था, क्योंकि मुझे ये ऐसे एक दूसरे से अलग होना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड गुलियान इसे आकर कहता है कि तभी तो तुम मेरे साथ इतने दिनों से लड़ाई कर रहे थे ना, क्योंकि तुम्हें अपने प्लानट पर जाना है। यानी कि चैंगजी ही लान होता है जिसे ढूंढने के लिए शिया यहाँ पर आई थी, वहाँ का राजा जो 10 साल पहले गुलियान के फ्रेंड चैंगजी की बॉडी में आ गया था। दैन ये यहाँ पे एक्टर बना एंड इसे अपने फैन से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, इसे ये लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसे शिया का पता चल गया था कि वो एक एलियन है, जो शिया ने इसे खुद ही बताया था मजाक में। जब ये इन दोनों को ऐसे प्यार करते हुए देखता था तो इसे लगता था कि जब शिया चली जाएगी तो गुलियान के साथ कितना बुरा होगा, इसलिए इन दोनों को भी मिलते देखना नहीं चाहता था। एंड साथ में इसने अपने आप भी अपने फ्रेंड गुलियान के साथ लड़ाई कर ली थी, जिससे कि इसके जाने के बाद गुलियान को बुरा ना लगे। सो अब इन तीनों की गलतफहमी दूर हो जाती है, तो ये मीडिया की भी गलतफहमी दूर करते हैं कि मेरा गुलियान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, बस ख़त्म हुआ है, अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आज इनकी शूटिंग का आखिरी दिन था एंड शिया इसे कहती है कि मैं तो एलियन हूँ, अपने प्लानट चली जाऊँगी, लेकिन पीछे से तुम शिया का ख्याल रखना। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं शिया के साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारा ही वेट करूँगा चाहे कितना ही टाइम लग जाए। रात को चैंगजी शिया को मिलने को कहता है एंड दिन इसे बताता है कि मैं शिया को जब से यहाँ पर आया था तभी से ही लाइक करता था, लेकिन इसी वजह से कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा मैंने उसे कभी भी नहीं बताया, मैं बस उसे दूर से ही देखकर खुश जाता था। मुझसे अच्छी तो तुम निकली जिसने गुलियान को अपने प्यार के बारे में बताया तो सही, मैं तो ये कर ही नहीं पाया। अब मेरे तुम्हारे साथ दूसरे प्लानट पे जाने के बाद उस बेचारी शिया को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसे कितना प्यार करता था। गुलियान को भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड दूसरे प्लानट पे जा रही है एंड चैंगजी की गर्लफ्रेंड यहीं पर ही रहेगी। आज शिया की यहाँ पर आखिरी रात थी। गुलियान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शिया को फील करता है, बिकॉज ये फेस तो ह्यूमन शिया का था जबकि ये एलियन शिया को प्यार करता था। बट ये इसकी पटिया उतार कर कहती है कि शिया का ध्यान रखना मेरे बाद। कुछ देर बाद ये सो जाता है एंड ये इसे अच्छे से सुला के यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंगजी एंड शिया तो अपने प्लानट पे चले गए थे, लेकिन जिन जिन की बॉडी में वो यहाँ पर आए थे, यानी कि पहले वाला चैंगजी एंड पहले वाली शिया, वो दोनों अब कपल थे, उन्होंने शादी भी कर ली थी। ये सारी स्टोरी हमें शांगलांग बता रही थी, जो कहती है कि गुलियान अब एक नई एक्ट्रेस का एजेंट है, लेकिन मुझे लगता है, पक्का यकीन है कि वो एक्ट्रेस वही एलियन है जो मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि ये गुलियान को अचानक से ही मिली थी एंड इसकी बैक पे वो निशान भी था जो एलियन का होता है, यानी कि शिया इसके पास वापस आ गई थी अपने असली रूप में।
एंड इसी के साथ ये क्यूट सी सीरीज़ यहीं पर ही ख़त्म होती है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक भी करिएगा। थैंक यू।